अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और आप लोग देखेंगे रियल चैनल पर दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। कांग्रेस पार्टी वाले भी अब बीजेपी का देखा देखी, बड़ी उम्र के लीडरों को घर का रास्ता बताना चाह रहे हैं। औरतों पे होते से जुल्मों को बताने वाले टीवी सीरियलों और फिल्मों को रोकने के वास्ते तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर पुलिस वालों को एक्शन लो बोले। 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव 19 अगस्त से शुरू हो गया। गवर्नर ESL नरसिम्हन, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर लोगों को मुबारकबाद दिए। हैदराबाद और सिकंदराबाद में 28 अगस्त को शुरू हुई तो बारिश से लोग सुकून की सांस लिए। सुप्रीम कोर्ट वाले इंडिया की हुकूमत पे औंटते हुए बोले, हुकूमत गंदे वेबसाइटों को अभी तक बंद नहीं कर सकी। और सेंटर की हुकूमत वाले डिफेंस के हथियार फौजियों को सप्लाई करने के वास्ते 20,000 करोड़ रुपए मंजूर करें। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी, नायब सदर राहुल गांधी और दूसरों के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में 9 दिसंबर को पेशी होगी। दिल्ली की अदालत वाले एक और मुलजिम के खिलाफ सिमन जारी करने का ऑर्डर दिए। सोनिया गांधी के वकील अदालत में बोले कि ये मामले में हाई कोर्ट 3 दिसंबर तक स्टे ऑर्डर दी थी। बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी बोले, कांग्रेस के लीडर नेशनल हेराल्ड पब्लिकेशन के मामले में धोखा दे रहे थे और इन लोगों के 38% शेयर भी है कहते। इस वास्ते सुब्रमण्यम स्वामी इसकी शिकायत अदालत में करे और अदालत वाले 26 जून को कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी के साथ साथ दूसरे मुजरिमों को भी नोटिस भिजाए थे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सदर अरविंद सिंह लोली बीजेपी वाले मुकामी लीडरों के जराये से सरकारी ऑफिसरों और मुलाजिमों को डरा रही धमका रही। 29 अगस्त बोले तो जुम्मे के दिन से गणेश उत्सव शुरू हो गया और पूरे 10 दिन तक चलने वाला है। जुम्मा के दिन से पूरे इंडिया में गणेश त्यौहार शुरू हो गया जो पूरे 10 दिनों तक चलने वाला है और रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी गणेश त्यौहार शुरू हो गया। हजारों भक्तां जुम्मा के दिन पूजा करें और खास पंडालां भी बनाए। भाग्यनगर गणेश उत्सव कमेटी वालों का बोलना है, अब के साल 50,000 के करीब गणेशा हैदराबाद में बिठाए करते। पुलिस वाले गणेश त्यौहार के वास्ते खास सिक्योरिटी के इंतजाम करे और इन लोग ऐसे एरियो पे खास नजर रखे हुए है जहाँ पे गड़बड़ियाँ होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा मालूम हुआ गणेश त्यौहार के मौके पे हैदराबाद में 15,000 पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात करे गए। तेलंगाना और रियासत आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन खैरताबाद को जाके गणेश की पूजा करे। खैरताबाद के एरिया में जो गणेश बिठाए वो 500 फीट का है और पूरे हैदराबाद में सबसे लंबा गणेश है कहते। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन भी जुम्मा को सुबह में खैरताबाद को जाके पूजा करे और पूजा करने के बाद गवर्नर बातें करते हुए बोले, इन दोनों रियासतों की तरक्की और खुशहाली के वास्ते दुआ करे कहते और खुदा का आशीर्वाद सबके साथ रहता कहते। इन्होंने पूरे लोगों को गणेश चतुर्थी की मुबारकबादी दी। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस में गणेश की पूजा करे, लोगों को मुबारकबाद भी दिए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के बड़े चंद्रबाबू नायडू NTR ट्रस्ट भवन में गणेश की पूजा करे। ये मौके पे बातें करते हुए चंद्रबाबू दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों पे खुदा का आशीर्वाद रहना बोल के दुआ करे। इन्होंने बोले, गणेश महाराज एक बार फिर तेलंगाना के लोगों को बचाने के वास्ते आ गए। इन दोनों रियासतों की तरक्की के वास्ते भी दुआएं करे करते। दोनों रियासतों के TDP के लीडर चंद्रबाबू नायडू को मुबारकबादी दिए। पूजा करते वक्त वहाँ पे ई दयाकर राव, एल रमन्ना, ई पद्दी रेड्डी, नरसा रेड्डी और दूसरे लीडर भी थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव जुम्मे के दिन हाईटेक सिटी में एक प्रॉपर्टी के शो का इनॉग्रेशन करे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव जुम्मा के दिन हाईटेक सिटी में क्रेडाई वाले कराए सो प्रॉपर्टी शो का इनॉग्रेशन करे। ये मौके पे बातें करते हुए केसीआर बोले, हैदराबाद में रोडा नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से दलाते करते और पूरे 4 लाख स्ट्रीट लाइटों को हटा के LED लाइटर लगाते करते। इन्हों रिटेलरों के साथ एक मीटिंग बहुत जल्दी करते बोल के भी वादा करे। ये प्रोग्राम में तेलंगाना रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, होम मिनिस्टर N नरसिम्हा रेड्डी,
MP विनोद कुमार, नरसैया गौड़ और दूसरे लीडर भी आए थे। तेलुगु फिल्मों के मशहूर एक्टर और जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण की एक नई गिच्ची में फंस गए। वो किस्सा बोले तो उनकी पार्टी की वेबसाइट पे 50 रुपए की नोट पे गांधी जी की फोटो को हटा के उनकी फोटो लगा दिए गए। पवन कल्याण का चाहने वाला कौन की होला, गांधी जी की फोटो को हटा के पवन कल्याण की पार्टी के वेबसाइट पे 50 रुपए के नोट पे पवन कल्याण की फोटो लगा दिया। इतना ही नहीं बल्कि वो नोट पे ये भी लिखा, अगर पवन कल्याण 50 साल पहले पैदा होते तो उनकी फोटो गांधी जी की फोटो की जगह पे रहती थी कहते। ये बात देखते देखते सोशल मीडिया में फैल गई। तेलंगाना के वकील पवन कल्याण और नोट पे कल्याण की फोटो लगाने वाले के खिलाफ एलबी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखा है। वकील बोले ये नोट पे से गांधी जी की फोटो हटा के बाबा कौम की बेइज्जती कर दी। पुलिस इसके बारे में तहकीकात कर रही। हैदराबाद के मेयर माजिद हुसैन बोले शहर के पूरे रोड़ा 90 दिन के अंदर सही हो जाएंगे। मेयर माजिद हुसैन बोले गड़ों को सही करके रोड़ा ज़बरदस्त बनाने के वास्ते नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते और जीएचएमसी के एरिया में आने वाले रोडों पे ऐसो गड़ों को भर के गाड़ियों वालों को सहूलत देने की कोशिश करते। माजिद हुसैन बोले बल्दिया की तरफ से रोड डॉक्टर के टॉपिक पे हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए रोडों के गड़े भर देंगे। कई को बोले तो रास्ता चलने वालों को कुछ भी परेशानी नहीं होना। इन्होंने बोले 90 दिनों के अंदर रोडों पे एक भी गड़ा नहीं दिखेगा कहते। और पहले जो तरीका गड़े भरने के वास्ते इस्तेमाल करते थे, इससे थोड़े दिनों में गड़े फिर जैसे के वैसे हो जाते थे और रोडा ख़राब हो जाते थे। मगर अब नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे गड़े रोडों पे नहीं दिखेंगे और लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होंगे कहते। टीआरएस हुकूमत अब कोयले की कानों में काम करने वाले वर्करों के लिए अस्पताल बनाएगी कहते। गए 10 सालों से ये काम पेंडिंग पड़े हुए है। तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट करीमनगर, आदिलाबाद, वरंगल, खम्मम में जो कोयले के काना है वो कानों में काम करने वाले वर्करों को जब का जब इस दवाखाने के जैसी मदद करने के वास्ते टीआरएस हुकूमत के लोग जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल बनाने की चक्कर में है। इससे पहले 5 अगस्त को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर बोले थे रामागंडम में निम्स के जैसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाते कहते। सहूलता नहीं होने से वर्करों को प्रॉब्लम हो रही और कानों में काम करने वाले वर्करों की सेहत खराब होने और बड़े हादसे की सूरत में इन लोगों को फौरी और अच्छा इलाज होना बोल के ये हॉस्पिटल बनाते कहते। हैदराबाद और सिकंदराबाद में जुमेरात को शाम से पानी पड़ना शुरू हो गया। जुमेरात को रात से तमाम और जुम्मे को दिन भर पानी पड़ने से शहर के लोगों सुकून की सांस लिए। हमारे शहर में जून के महीने से पानी पड़ना शुरू हो जाता था, मगर ये साल जून गया, जुलाई गई, अगस्त भी जाने को है। पानी नहीं पड़ने से लोग परेशान थे। मौसमियात वाले रोज़ाना झूठे दिलासे दे रहे थे। बादल आसमान पे देख के लोग खुश हो रहे थे, मगर बादल छीनम छानी खेल रहे थे, थोड़ी देर में गायब हो जा रहे थे। ये साल गर्मी के दिनों के बाद बरसात के दिन आने के बजाय गर्मी के दिन पलट के आगे जैसा हो गया था। सब तरफ से मायूस होकर शहर के लोग ईदगाहों में जाके नमाज इस्तिस्का पढ़ के अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगे। उसके बाद अल्लाह ताला की रहमत को जोश आ गया। जुमेरात की रात को वो जम के पानी पड़ा, पूरे शहर की गंदगी साफ हो गई। बाज़ जगहों पे सड़कें झीलों के जैसे हो गए। नीचे के एरियों के घरों में हमेशा के जैसा ये बारिश से भी पानी घुस गया था, जिससे लोगों खास तौर पे बूढ़े लोगों और छोटे बच्चों को बहुत तकलीफ हुई। अचानक पानी पड़ने से ट्रैफिक भी सतरोल हो गई। बल्दिया के लोग सड़कों पे जमे हुए पानी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये पानी खाली हैदराबाद और सिकंदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना के दूसरे ज़िलों में भी पड़ा, जिससे सबसे ज़्यादा किसाना बहुत खुश हुए। बारिश नहीं होने से बेचारे किसाना बहुत परेशान थे, उनके खेतां सूख जा रहे थे। इन लोगों पे पहले से कर्जों का बोझ है कहते। अब पानी पड़ने से और बादल घिरे हुए रहने से किसानों की उम्मीदें बढ़ गए, किसाना खुश हो रही। गंदे और गलत किस्म के वेबसाइटों को बंद करने में इंडिया की गवर्नमेंट फेल हो रही बोल के सुप्रीम कोर्ट वाले बहुत नाराज है। और इंडियन गवर्नमेंट का बोलना है एक खराब वेबसाइट बंद करने तक दूसरे 4 वेबसाइटें खुल जा रही कहते। सुप्रीम कोर्ट वाले बोल रहे हैं हुकूमत गए 1.5 साल में एक भी खराब वेबसाइट को बंद नहीं कर सकी। जमीनी, समुद्री और हवाई फौजियों को हथियारों की सप्लाई करने के वास्ते एक बड़ा इकदाम उठाते हुए सेंटर की हुकूमत 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी करी और गैर मुल्कों से 197 हेलीकॉप्टर खरीदने की बात से इनकार करते हुए मुल्क में 40,000 करोड़ रुपए के कारोबार का रास्ता साफ कर दिए। डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली की निगरानी में
हुई 4 घंटों की मीटिंग में थोड़े डिफेंस के चीज़ों को खरीदने की मंजूरी दी। इसमें 119 अर्जुन मार्क 2 टैंक की खरीदारी, शंकु और अपाचे हेलीकॉप्टर, समंदर की फौज के वास्ते 16 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और आबदोजों की उम्र बढ़ाने के प्रोग्राम और फौज के वास्ते नई टेक्नोलॉजी के हथियारों की खरीदी के बारे में भी बातें हुए। सेंटर के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन बोले, बच्चियां छरेरे और तंदुरुस्त बनने के वास्ते भूखे प्यासे रहने के बजाय या जिम जाने के बजाय योगा करे तो अच्छा है। डॉक्टर हर्षवर्धन नई दिल्ली की लक्ष्मीबाई कॉलेज के गोल्डन जुबली फंक्शन का इनॉग्रेशन करने के बाद बोले, आजकल बच्चियां दुबले पतले दिखना बोल के या तो भूखे प्यासे रह रहे या नहीं तो जिम को जा रहे। इन्होंने बोले भूखे प्यासे रहे तो अच्छा खासा जिस्म भी लुक लुक होकर ढकलियाँ खाते हुए चलना पड़ता। ऐसे वक्त जब जिस्म में हार्मोन बदलते रहते, हारमोनियम के सुरां बदले जैसा 3 वक्त खाने की आदत को 2 वक्त खाने की आदत को 1 वक्त करना बेवक्त की रागिनी छेड़े जैसा हो जाता। जिस्म लागर हो जाता, सूरत चिपक हो जाती। हर्षवर्धन बोले, सही वक्त पे जहाँ को वहाँ खाए उतना सीधा साधा खाना खाना, जंक फूड से तौबा कर लेना। खुद को तंदुरुस्त रखना है तो सबसे अच्छा तरीका है योगा करना। ये तरीका सारी दुनिया को हिंदुस्तानी तोहफा है। इससे आदमी की सेहत भी अच्छी रहती, दिमाग भी सही रहता। हमारे मुल्क के हेल्थ मिनिस्टर वाकई बड़ी अच्छी बात बोले। ये बात उन्होंने लड़कियों की कॉलेज में गए थे, इस वास्ते लड़कियों को बोले। मगर ये मशवरा इतना अच्छा है, ये मशवरे पे लड़कियां, लड़के, बूढ़े बुढ़ियाँ खास तौर पे लीडरां अमल करे तो बहुत अच्छा है। हमारे लीडरां तो सेहत की तरफ तवज्जो देते ही नहीं। जंक फूड क्या, फास्ट फूड क्या, ये लोग जानवरों का चारा, कोयला और मुर्दों के ताबूत खा के डकार तक नहीं लेते। बीजेपी का देखा देखी अब कांग्रेस पार्टी वाले भी 70 साल से ज्यादा उम्र के लीडरों को घर पे बिठाना चाह रहे हैं। ऐसा दिख रहा अपोजिशन पार्टी कांग्रेस वाले पीएम नरेंद्र मोदी की 70 साल से ज्यादा उम्र के लीडरों को पार्टी से हटा के घर पे बिठाने की जो पॉलिसी है उस पे अमल करना चाह रहे हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी पार्टी के ऐसे लीडर जो 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं, इन लोग अपने पोस्टा जवान लोगों के वास्ते छोड़ के इनको मौका दिए तो अच्छा रहता बोल के बोले। और उन्होंने इशारा ऐसे लीडरों की तरफ करे जो प्रेसिडेंट, पीएम, पार्टी सदर, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है। और इन्होंने बोले ऐसे बड़े बड़े पोस्ट वाले लीडरों से उम्मीद है कि इन लोग नौजवानों को मौका देंगे। ये तो समझ में नहीं आया कि द्विवेदी अपने दिल की बात बोल रही या हाईकमान के दिल की बात बोल रही। खैर जो भी है, द्विवेदी ऐसा बयान देके एक नया बवाल खड़ा कर दिए। सेंट्रल मिनिस्टर अरुण जेटली बांद्रा मुंबई के स्टेशन हार्ट इंस्टीट्यूट को जाके आरजेडी के सदर लालू प्रसाद यादव से मिले और उनकी मिजाज पुरसी करे। इन्हों और थोड़े दिन दवाखाने में रहेंगे कते। साल 2007 जो समझौता एक्सप्रेस धमाका हुआ था, उसके मुलजिम स्वामी असीमानंद को 28 अगस्त को जुमेरात को जमानत मिल गई। 7 साल के बाद पंजाब और हरियाणा की हाईकोर्ट वाले असीमानंद को जमानत दे दिए। एनआईए वाले बोल रहे हैं असीमानंदिश ने उनके साथ 3 लोग और भी है जो समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के मुलजिमा है। इनके नाम कमल चौहान, राजिंदर पहलवान और लोकेश शर्मा है कते। मगर असल मुलजिम असीमानंदिश है। ब्लास्ट कराने में उनका ही हाथ था कते। मगर तीनों मुलजिमा राजिंदर पहलवान, लोकेश शर्मा और कमल चौहान रेल में बम लगाए थे। और तो और ये लोग प्लानिंग बना के मर्डर करने और अटेम्प्ट टू मर्डर, बम ब्लास्ट और रेलवे एक्ट और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने में और दूसरे कितने की केसों के मुजरिमा हैं। एनआईए वाले 20 जून 2011 को उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करे थे कते। कांग्रेस के पुराने लीडर मनीष तिवारी बोल रहे हैं हुकूमत बनाने के वास्ते दिल्ली असेंबली में बीजेपी का मेजॉरिटी है ही नहीं। चीन के जनूबी मगरबी गौजिया रियासत में चट्टाना खिसकने से और मिट्टी के टोड़े गिरने से 15 आदमियां मर गए और 8 आदमियां गायब है। विनपिंग गांव में मिट्टी के तोड़े गिरने से 77 घर बर्बाद हो गए, 15 आदमियां मर गए और 22 आदमियां जख्मी हो गए। जख्मियों को वहां के एक दवाखाने में शरीक कर दिए गए जहां पे उनकी हालत अब पहले से बेहतर है बोल रहे हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर औरतों पे जुल्म ज्यादता हो रहे सो देखने वाले टीवी सीरियलों को और फिल्मों को रोकने के वास्ते पुलिस वालों को एक्शन लियो बोले। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत की पुलिस को ऐसे फिल्मों और टीवी सीरियलों के खिलाफ एक्शन लेने के बारे में गौर करो बोले जो औरतों पे हो रही सो जुल्म ज्यादतियाँ बता रहे हैं। सीएम केसीआर को ऐसा महसूस हुआ करते औरतों के खिलाफ जो जुल्म और तशद्दुद फिल्मों में सीरियलों में बता रहे हैं, उसकी वजह से औरतों पे जुल्म ज्यादतियाँ हो रही।
इन्होंने डीजीपी अनुराग शर्मा को हिदायत दी कि ऐसे सीरियलों और फिल्मों के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करो। इतना ही नहीं, हर एरिया के पुलिस स्टेशन में एक औरतों का पुलिस स्टेशन खोलो बोल के भी उन्होंने ऑर्डर दिए और एक कमेटी बना के औरतों को जो प्रॉब्लम हो रही उसको मालूम करने का भी ऑर्डर दिए। केसीआर पुलिस को एक खास टीम बना के औरतों को निशाना बनाने वालों को पकड़ने के वास्ते भी ऑर्डर दिए। सीएम केसीआर ये बयान शाहीन नगर के एरिया में हुए सो हादसे के बाद दिए। मलबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों का ने 29 अगस्त को 1 तोला सोने की कीमत ये रही 22 कैरेट 26,507 और 24 कैरेट सोने की कीमत 28,350 रुपए रही। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19, कम से कम दर्जे हरारत 23। खम्मम ज्यादा से ज्यादा 32, कम से कम 25। मेदक ज्यादा से ज्यादा 29, कम से कम 23। वरंगल ज्यादा से ज्यादा 32, कम से कम 23। करीमनगर ज्यादा से ज्यादा 29, कम से कम 24। महबूबनगर ज्यादा से ज्यादा 30, कम से कम 24। आदिलाबाद ज्यादा से ज्यादा 29, कम से कम 24। नलगुंडा ज्यादा से ज्यादा 32, कम से कम 25। निजामाबाद ज्यादा से ज्यादा 31, कम से कम 24 और रंगारेड्डी में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24 और कम से कम दर्जे हरारत 21 रिकॉर्ड करे गए। नाज़रीन, आखिर में एक बार अपन फिर देखेंगे सुर्खियां। कांग्रेस पार्टी वाले भी अब बीजेपी का देखा देखी, बड़ी उम्र के लीडरों को घर का रास्ता बताना चाह रहे हैं। औरतों पे होते से जुल्मों को बताने वाले टीवी सीरियलों और फिल्मों को रोकने के वास्ते तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर पुलिस वालों को एक्शन लो बोले। 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव 19 अगस्त से शुरू हो गया। गवर्नर ESL नरसिम्हन, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर लोगों को मुबारकबाद दिए। हैदराबाद और सिकंदराबाद में 28 अगस्त को शुरू हुई तो बारिश से लोग सुकून की सांस लिए। सुप्रीम कोर्ट वाले इंडिया की हुकूमत पे औंटते हुए बोले, हुकूमत गंदे वेबसाइटों को अभी तक बंद नहीं कर सकी। और सेंटर की हुकूमत वाले डिफेंस के हथियार फौजियों को सप्लाई करने के वास्ते 20,000 करोड़ रुपए मंजूर करें। दखनी खबरनामा में बस इतना ही। इजाजत दियो। अल्लाह हाफिज।